हम आपको मिलवाएंगे एक संत जी से जिनका क्या स्लोगन है और क्या उपदेश है। यहाँ पे तमाम जगह से संत जी का आगमन हुआ है और सत्संग का आयोजन किया गया है। कुछ उपदेश जो है परम पूज्य गुरुवर साहब जी से हम आपको मिलवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। अचानक रिपोर्टर में सर आपका स्वागत है। बोला जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि समाज में संप्रदाय के बीच बटे हुए लोगों को एक होना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कबीर ने कहा कि सबे हमारे एक है, जो सुमिरे हरिनाम वस्तु ले ही पहचान तो वासन सो क्या था। यह संप्रदाय जो है जिसके चक्कर में हम आपस में लड़ते मरते झगड़ते हैं, यह तो वास्तव में वस्तु नहीं है, यह तो वासन है। वस्तु तो एक ही वस्तु, जैसे कोई दही बनाता है, वह सोना के बर्तन में बनावे कि मिट्टी के बर्तन में बनावे कि चांदी के बर्तन में बनावे, यह बर्तन के चक्कर में नहीं पड़कर उस वस्तु के विषय में जानना चाहिए और वस्तु की खोज करना चाहिए। इसी प्रकार जितने भी संप्रदाय सब भी उस प्रभु परमात्मा के महातत्व को जानना चाहते हैं, लेकिन उस तत्व से अलग हट करके जो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, अहंकार में पड़ जाते हैं, जो कि समाज को विखंडित करता है। इस विखंडन को तोड़ने के लिए हम प्रभात फेरी और समय समय पर सत्संग चलाते हैं। सत्संग का मुख्य उद्देश्य होता है कि सद्बुद्धि जगे। जब तक सद्बुद्धि नहीं जगेगी तब तक किसी का उत्थान नहीं हो सकता है। रामायण में एक पंक्ति आया है कि सब मत की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोग कहूँ वेद न आन उपाऊ। सत्संग में जाने से सबसे बड़ा महत्व है उसमें कि सद्बुद्धि जगती है। आप राम को लीजिए और रावण को लीजिए, दोनों में केवल इतना ही अंतर था कि राम में सद्बुद्धि थी, इसलिए वह अयोध्या से दूर जाके भी सबों को एक करके अपने काम में सफल हुए। वहीं पर रावण, जिसमें कुबुद्धि, जिसके कारण वो अपने इतनी शक्तिशाली रहने के कारण, बुद्धिवत्ता रहने के कारण, कुबुद्धि के कारण वह सफल जीवन को नहीं बना सका। तो संस्कार में परिवर्तन के लिए सत्संग आना जरूरी है। संस्कार में परिवर्तन, परिवार में एकता, समाज में संपन्नता आदि के लिए जो है सो सत्संग बहुत आवश्यक है। बिना सत्संग के कहा भी गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, पारस परस लोहा कंचन होई। जब तक लोहा पारस में सटता नहीं है तब तक उसमें लोहा का गुण खत्म नहीं होता। इसी प्रकार बिना सत्संग में गए उसकी कुबुद्धि समाप्त नहीं हो सकती है, सद्बुद्धि आ नहीं सकती है। शाकाहारी और मांसाहारी पर कुछ विवरण दीजिए। शाकाहारी और मांसाहारी आज के समय में एक है कि संगच्छ द्वयं सबद्वयं संगवई मानसी जानताम, देवा भाग्यं यथा पूर्व सज्जना ना उपास्यति। वेद में एक मंत्र आया है कि मनुष्य को संगच्छ द्वयं, मन में किसी के प्रति कुविचार नहीं आना चाहिए, कुभाव नहीं आना चाहिए। संगच्छ द्वयं सबद्वयं, सबद्वयं की मुखार बिंदु से इस तरह की बात न बोले जिससे किसी को ठेस पहुंच जाए, और ऐसा कर्म न करे जिससे कोई जीव की हत्या होता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि जीव न मारहु बापुरा, सब जीव एक समान, जीव हत्या नहीं छूटे ही कोटि हीरा किए गए। एक छोटी सी कथा याद आ गई कि एक बार ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा काशी में हो चुके हैं। उनके समय में एक अकाल पड़ गया। मंत्रियों ने मिला उनसे और कहा कि सरकार आपके पास तो अन्न का भंडार है, अपने समाज में अपने जनता में बांट दीजिए कि भूख से कोई मरे नहीं। राजा ने कहा कि हम अन्न तो बांट देंगे, लेकिन पानी तो हम नहीं ला सकते, पानी कहाँ से लाएंगे, तो पानी का भी अभाव है। मंत्रियों ने कहा कि आप अन्न दे दीजिए और सबों को कह दीजिए कि अपने अपने घर पर, अपने अपने स्थान पर जहाँ तहाँ कुआं और तालाब खुदा दें। सबको यही किया तो पानी तो मिल गया, लेकिन राजा को भी तो पानी की ज़रूरत, इसलिए उनके महल के सामने भी एक तालाब खोदा जाने लगा। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि उस तालाब में पानी उठा नहीं। जब पंडितों के पास गया तो होता क्या है कि जो आपके पास समस्या है और समस्या के समाधान के लिए जिसके पास आप जाइएगा
उसकी जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा ही समस्या का समाधान बताएंगे। आज के समाज में देखते हैं किसी को बेटा नहीं होता है, पंडित के पास जाते कहते हैं भगवती को मान लो 4 खस्सी तुमको बेटा हो जाएगा, जो कि वास्तव में यह ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही पंडित के पास गया, कहा अमुक जाति के भेड़ को वहाँ पर बलि दे दो तो पानी उठ जाएगा। राजा वाली बात थी, उसी जाति की भेड़ को बुलाया गया, लेकिन सुनते हैं, देखा तो नहीं है कि जब किसी का बलि चढ़ता है तो उसको पहले लोग स्नान कराते हैं, फिर तंत्र मंत्र झाड़ते हैं और इसके बाद उसकी बलि दी जाती है। तो काशी की बात थी, इसलिए गंगा में उसको स्नान कराने के लिए भेजा गया। गंगा में जो प्रवेश किया तो उसकी बुखार वृत्ति से मालूम पड़ता था कि वो बहुत हंस रहा है, और जब गंगा से बाहर निकला तो बुखार मृत्यु से मालूम पड़ता था कि वो रो रहा है। स्नान कराने जो शिष्य गया था वो भेड़ की बोली बोलना जानता था, भेड़ की भाषा भी समझता था। कहा कि जब तुम गंगा में प्रवेश किया तो तुम खुश था, और गंगा से बाहर निकला तो तुम दुखी क्यों हो गया? कहा जहाँ मेरी बलि चढ़ेगी वहाँ इसका रहस्य बताऊँगा। तो उस तालाब के नज़दीक जाकर के बलि के वेदी पर जब चढ़ने लगा तो वो अपने आचार्य से कह दिया कि ऐसी सी बात है। आचार्य जी भेड़ की बोली बोलना जानते थे, सब उसकी भाषा जानते थे। पूछ दिया कि क्या रहस्य है? कहा तुम्हारे ऐसा मैं भी एक पंडित था और इसी तरह का भेड़ का मैं बलि दिया था, जिसके कारण 2 बार भेड़ बन के कट चुका हूँ, और ये तीसरा बार है जो मेरा मुक्ति का जन्म है। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरी मुक्ति है, इसलिए मैं हंसा। फिर रोया क्यों? रोया इसलिए कि जो कर्म हम किए थे जिसके कारण 3 बार भेड़ बन के बनना पड़ा, तुमको भी 3 बार भेड़ बन के कटना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि जीव न मारहु बापुरा सब जीव एक समान, और जीव हत्या नहीं छूटे ही कोट हीरा किए ना। जीव हत्या करके अगर कोई खाता है, कोई पूजा करता है तो उसका जो फल है उसको जन्म जन्म तक भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे विचार से शाकाहारी होना सबसे उत्तम है। बहुत बहुत धन्यवाद। किधर आइए हम महात्मा जगदीश दास साहब जी से हम आपको मिलवाते हैं। इनका कुछ क्या कहना है वो ध्यानपूर्वक सुने और जीवन में उतारने का प्रयास करें। जीवन धन्य हो जाएगा और सफल के लिए आप जो रास्ता भटक रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको सार्थक साबित हो सकता है। क्या कुछ कहना है? कबीर खरे बाजार में सबके मनावे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सदगुरु कबीर साहब संसारे में आए, न किसी से बैर के न किसी से दुश्मन के। सभी को रास्ता अच्छा बतलाए कि है मानव संसार में तुम अच्छा थे। भजन भक्ति करो, भजन भक्ति हरि नाम है दूजा दुखा पार। मन सा वाचा करना कबीर स्मरण सार। यदि आप सदगुरु कबीर साहब को भजन भक्ति करना चाहते हैं तो मन से करें और वचन से करें, यही सार्थक होगा। यही उपदेश है। फिलहाल हम लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।